नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। प्रदेश में संपन्न हुआ वृक्षारोपण का कार्यक्रम। श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित होकर स्वस्वरूप संप्रदाय की ओर से प्रदेश के मुक्तिधाम विस्तार के अंदर 101 वृक्षों को रोपने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि स्वस्वरूप संप्रदाय ने प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 700 पेड़ों को लगाने का संकल्प लिया है और इसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत आज मुक्तिधाम विस्तार में 101 पेड़ों को लगाया गया। इस कार्यक्रम में महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों ने भाग लिया, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। स्वस्वरूप संप्रदाय पिछले कई वर्षों से विभिन्न सामाजिक गतिविधि में भी हमेशा आगे रहती आई है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का या फिर नशा मुक्ति का। हर जगह स्वस्वरूप संप्रदाय के लोग जरूरत पड़ने पर लोगों के पास पाए जाते हैं। अब आगे देखें कि इस कार्यक्रम के संबंध में चैनल के जरिए लोगों ने क्या कहा। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान की ओर से हमेशा ही सामाजिक उपक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। उसी के उपक्रम के अंडर हम लोग आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है हम मुक्तिधाम और 1-2 सोसाइटी में संपन्न कर रहे हैं। इसी में सभी हमारे युवा पीढ़ी और हमारी जो भी महिला सेना है, पुरुष सेना है, सभी भक्तगणों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा ही हमारी संस्थान की ओर से सामाजिक उपक्रमों में बहुत बढ़िया योगदान दिया जाता है, जिसमें ब्लड इन नीड है, जिसमें हम बॉर्डर के लोगों को 50,000 यूनिट तक का रक्तदान किया है। अयोध्या के राम मंदिर में भी हमारा करोड़ों का योगदान दिया गया है। सामाजिक उपक्रमों के तहत अभी तक हमारी 47 एम्बुलेंस रोड पे चल चुकी है और एम्बुलेंस आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। ये सब हमारे गुरुमावली की कृपा है। उसी के अंडर हम लोग हमारा मतलब जो अलग अलग पीठ है वहाँ पे भी जैसे ड्राइविंग स्कूल मुफ्त है, कहाँ पे वेधशाला मुफ्त है, तो सभी स्कूल की शिक्षा भी मुफ्त है, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा भी मुफ्त है। और हमारे स्वामी जी हमेशा यही बोलते हैं कि अध्यात्म को हमने विज्ञान के साथ लेके जाना चाहिए, जो आज की बहुत बड़ी नीड है। और मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि हम सभी के जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तो गुरु की आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो सभी युवाओं ने भी ये न सोचते हुए कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, भक्ति मार्ग में लग के अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। नक्षत्र गार्डन में आप वृक्षारोपण करने हैं, कौन कौन से पौधे आए हैं या पहली बार आप आए हैं? हमारे यहाँ सभी जैसे वटवृक्ष, पिंपल, सीताफल, आम, ऐसे बड़े बड़े जो वृक्ष सालों साल चलेंगे वो वृक्ष हम लोगों ने लाए हैं, जिसका हम अगर अभी वृक्षारोपण करेंगे तो 50-100 साल तक आगे वो चल सकेंगे। कितना वृक्ष लगा रहे हैं आज? हम लोग 700 वृक्षों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम लेके चल रहे हैं। उसके तहत आज हम यहाँ मुक्तिधाम में 101 वृक्षों का रोपण करेंगे। ये दादरा नगर हवेली में स्वामी नरेंद्राचार्य जी के संस्था में जो आप जुड़े हैं, क्या आप पहली बार ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, ये महिलाओं के लिए और बाकी सब जो कार्यक्रम होते हैं हर साल में होते हैं। इस साल खाली मीडिया को बुलाया गया है, इसलिए आपको अभी पता चला है। अच्छा, आपका नाम? जी, मैं अंजलि कुलकर्णी हूँ। मैं कोई पद पे नहीं हूँ, फिर भी संस्थान की ओर से और हमारे सेवा केंद्र की ओर से मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं मावली और हमारे सभी बंधु भगिनियों जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज जी के दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर स्वस्वरूप संप्रदाय की ओर से सिलवासा मुक्तिधाम विस्तार के अंदर 101 वृक्ष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और 101 वृक्ष ही नहीं तो पूरे सिलवासा में 700 वृक्ष का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। और आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान शुरू की थी, उस अभियान के अंतर्गत आज सभी उस अभियान के अंदर शामिल हो रहे हैं। और स्वस्वरूप संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो पिछले कई वर्षों से सिलवासा दादरा नगर हवेली में स्वस्वरूप संप्रदाय
बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जब खानवेल विस्तार में बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई थी, उस समय पर भी डुंगरीपाड़ा में भी इन्होंने श्रमदान किया था, फूड वितरण किया था, और साथ ही स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षण क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर स्वस्वरूप संप्रदाय बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पुरुष की बात अगर कहूँ तो आज देश के अंदर नारी शक्ति बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज देश के बजट अगर कोई दे रहा है तो वो नारी शक्ति दे रही है। तो यही स्वरूप आज हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि पुरुषों से ज़्यादा संख्या यहाँ पर महिलाओं की है, और आने वाले दिनों में महिला नारी सशक्तिकरण का यह उत्तम उदाहरण, यह सबसे अच्छा उदाहरण यह है। सर्वप्रथम तो मैं गुरु मावली और दादाश्री के चरणों में वंदन करता हूं, और आपको अगर मैं बताना चाहता हूं कि युवा सेना हमारा जो है ये टोटली हमारे पीठ के उत्तराधिकारी कानिपनाथ जी महाराज, इनके अंडर सारे युवा आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हर महीने में हम लोग को अलग अलग प्रोग्राम दिए हुए हैं, 12 महीने के 12 कार्यक्रम है। तो उसमें आज जैसे जुलाई का महीना है, जुलाई महीने में हम लोग को पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का जो एक कार्य है वो मिला है। तो उस अंतर्गत आज हमने पूरे सिलवासा में अलग अलग जगह पे 700 पेड़ लगाने का निश्चय किया है। वैसे ही ये तो सिर्फ सिलवासा की बात हो गई, एक सेवा केंद्र की बात हो गई। वैसे ही पूरे गुजरात उपपीठ के अंडर काफ़ी सेवा केंद्र आते हैं, 100-150 सेवा केंद्र आते हैं। तो 150 सेवा केंद्र में वो अलग अलग सेवा केंद्र के हिसाब से, जैसे उनकी संख्या है उस हिसाब से वो पेड़ लगाएंगे। तो ऐसे करके हम पूरे गुजरात में कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 50,000 पेड़ तो भी हम लगा देंगे इस महीने में, और अभी तक बहुत सारा काम हो भी चुका है। तो जैसे कि हमारे स्वामी जी और दादाश्री जी कहते हैं कि अभी का जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसे हम उनको ये सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको कैसे आध्यात्म हम ज़्यादा से ज़्यादा समझा के दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो गलत मार्ग आजकल बहुत आ गए हैं युवा पीढ़ी के लिए, वो कैसे वहाँ से यू टर्न लेके अध्यात्म में आ जाए, ऐसा उनका ध्येय है। उसी अंतर्गत हमने आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है सिलवासा में। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं नरेंद्राचार्य महाराज जी के तरफ से? संगठन जो युवा संगठन बनाया है कि जो नशा मुक्ति, अलग अलग ड्रग्स है, ये अलग अलग नशा नई पीढ़ी जो करते हैं, स्कूलों में भी छात्र करते हैं, उनके लिए क्या एक सुझाव देना चाहते हैं? उनके लिए सुझाव हमारे गुरुजी ने दिया है, वो उन्होंने और दादाश्री ने दिया है। वो कहते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि युवा जो है ये आधुनिक भारत का दुआ है। अगर युवा सदृढ़ हो जाएगा, वो उसके मेंटली जो वो गलत रास्ते पे जाना चाह रहा है वहाँ नहीं जाएगा, तो काफ़ी अच्छा वो अपने परिवार के लिए, स्वयं के परिवार के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ें कर सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कोई भी आपदा, नैसर्गिक आपदा आती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी ज़्यादा जैसे शारीरिक बल उनके पास ज़्यादा होता है, तो वो बल को कैसे हम राइट डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज़ कर ले, ऐसे उनका हमेशा से कहना है। और वो हमेशा से कहते हैं कि आप आध्यात्म और ये सारी चीज़ों में जितना आप ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, वैसे आपको जो सांसारिक सुख है, जैसे कि हम बोलते हैं हम जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। और ये बात तो आयुर्वेद ने भी बोला है कि आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक मेडिटेशन सारी चीज़ों करोगे तो आप अपने आप बाकी